अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना नाज फ्रॉम IRC। लास्ट टाइम भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था। आज जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ या जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि हमारे यहाँ फीमेल्स हैं उनके अंदर ड्रग एडिक्शन या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। लेकिन हम ये देखते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि फ़ीमेल्स के जितने भी इश्यूज़ होते हैं या जितनी भी लड़कियाँ अगर ड्रग एडिक्शन की तरफ है या इवन अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम लाया जाता है। उसके कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल्स की मेंटल हेल्थ को या अगर ड्रग एडिक्शन उनको है तो वो रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, या जैसे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है ही नहीं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, या अगर बच्ची जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चली गई है या उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो उसको उन्होंने कैसे डील करना है। तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल जो उनको डिसऑर्डर्स होते हैं या ड्रग एडिक्शन में बहुत आगे निकल जाती हैं। फिर उनके केस रिपोर्ट होते हैं या ज़्यादातर फैमिली इस चीज़ को दबा देती है। उसमें ये भी रीज़न है कि एक तो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई बच्ची है वो रिहैबिलिटेशन में आती है या कहीं किसी हॉस्पिटल में आप उसको लेके जाते हैं या कोई साइकेट्रिस्ट उसको देख लेता है, तो उसमें ये होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले या रिहैबिलिटेशन में आने से पहले उनको बहुत सारी चीज़ें फैमिली के दिमाग में होती हैं कि जैसे कि अगर बच्ची को रिहैबिलिटेशन में लेके जाया जाएगा तो पहली बात है कि या तो लोग इसको पागल समझेंगे, अगर उसको पागल समझेंगे तो उसका रिश्ता नहीं आएगा, शादी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फीमेल स्पेशली जो बच्चियां हैं जैसे 15 ईयर्स की 20 ईयर्स की इस एज में जो ज़्यादा केसेस होते हैं वो फैमिली रिपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा हमारी कुछ ट्रेनिंग भी ऐसे होती है, जैसे हमारे आबाओ अजदाद या हमारी जैसे पुराने जितने भी लोग थे उसमें यही था कि फ़ीमेल के अंदर अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो उसको अवॉइड किया जाए, उसको दबा दिया जाए, उसको जैसे है रिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि इस चीज़ को मायूब समझा जाता है या ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी इसको अवेयरनेस की ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट नहीं की जाती। इसके ये भी हो सकता है, ये भी फैक्टर है कि एक डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर्स भी होता है जिसकी वजह से फ़ीमेल के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ ये है कि अभी तक बहुत एजुकेशन होने के बावजूद भी लोगों के यहाँ जैसे बच्चा एक लड़की है और एक लड़का है तो उसके बीच में बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। कि अगर बच्चा है तो उसकी ज़ाहिर है यहाँ पे जब वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा स्पेशली रिहैबिलिटेशन में तो यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत कॉस्ट होती है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो बच्चे के लिए वो फाइनेंशियल कॉस्ट अफोर्ड कर लेती है फैमिली या अपना टाइम स्पेंड कर लेती है। लेकिन फीमेल्स के लिए या बच्ची के लिए ज़्यादातर यही होता है कि वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि इतने सारे पैसे इस पर क्या लगाने हैं, ये तो वैसे भी दूसरे घर की है, इसने तो दूसरे घर चले जाना है। तो जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को यहाँ पे रिहैबिलिटेशन में एडमिट नहीं करवाया जाता या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं ले जाया जाता। सोसाइटी में अवेयरनेस कम होने की वजह से एक ये भी फैक्टर है कि जैसे कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर बच्ची को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाया जाएगा या अगर बच्ची रिहैबिलिटेशन में जाएगी तो उसको कौन ऐसे लोग हैं जो उसके साथ काम करेंगे या उसकी थेरेपी करेंगे या उसको मेडिकेशन देंगे। हमारी सोसाइटी में ये भी है कि जेंडर जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो फैमिलीज़ को बहुत सारे यहाँ पे जब फैमिलीज़ हमारे पास आती भी हैं तो उनके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि फ़ीमेल पेशेंट को अटेंडेंट जो होगा वो कौन होगा, वो मेल है या फीमेल है, उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या आपके पास स्टाफ इतना है, क्या फीमेल स्टाफ है कि आप उसको जो है वो फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो ये कुछ बहुत सारे जो कंसर्न्स रिलेटेड होते हैं कि आपने कैसे रिहैबिलिटेशन में आपने उसको कैसे डील करना है, ये भी एक फैमिली का बहुत बड़ा कंसर्न होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में फैमिलीज़ जो होती हैं वो केसेस को रिपोर्ट नहीं करती हैं। अब अगर हम ये बात करें जैसे फ़ीमेल्स हमारी सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। फ़ीमेल्स ने हमारी जनरेशन की परवरिश करनी होती है, हमारी नस्लों की तरबियत करनी होती है। तो अगर एक फ़ीमेल जो है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वो अपने आने वाली नस्ल की अच्छी परवरिश कैसे कर पाएगी। हमारे बहुत सारे गाँव थे जिसमें अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो ये उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको कोई और नाम दे देते हैं। जैसे बच्ची काम नहीं करना चाह रही है, घर में खातून है शादी के बाद तो उसका काम में दिल नहीं लग रहा या वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इस किस्म की भी बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बोली जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना है और हमें इस चीज़ की इतनी एजुकेशन हमें होनी चाहिए कि एक फ़ीमेल की मेंटल हेल्थ बहुत अहम रोल प्ले करती है। फ़ीमेल अगर उसकी नफ्सियाती सेहत बेहतर है और वो एक अच्छी नस्ल को परवरिश दे सकती है।
तो हमें चाहिए कि हम अपनी एक तो एजुकेशन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसको थोड़ा सा हम फोकस करें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, और स्पेशली फ़ीमेल्स को लेके हम उनके केसेस टाइम पे रिपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि फ़ीमेल्स के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो 15 ईयर्स में, 18 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, इन बेसिकली ऑनसेट जो मेंटल डिसऑर्डर्स को होता है ज़्यादातर चांसेस इन्हीं एजेस में होता है। तो अगर इस एज में फ़ीमेल्स के अंदर ये बीमारियां पाई जाती हैं, या अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, या जैसे आजकल टीनेजर्स बहुत सारे ड्रग एडिक्शन में हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसी टाइम पे उस चीज़ को रिपोर्ट करें और उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या रिहैबिलिटेशन या इवन हॉस्पिटल लेके जाएं, ताकि अगर उनका इस एज में भी कोई इशू है तो वो अच्छे से रिजॉल्व हो सके। क्योंकि यही चीज़ें बाद में जैसे वो उनकी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ इनकी ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दिन ब दिन बढ़ते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बढ़ते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी हैबिट्स, उनकी आदत, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाती है। तो उसको सॉर्ट आउट करना, उसको रिजॉल्व करना बनिस्बत इसके कि ऑनसेट जब होता है या इनिशियल फेज़ पे उसको रिजॉल्व किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि हम मेल्स के साथ साथ फीमेल की भी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें, ताकि वो भी माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।